चारधाम रूट पर भीषण जाम, संकट में पड़ी हजारों जान। जाम के झाम ने बुरा फंसाया, दिन और रात को सड़कों पर बिताया। गाड़ियों की लगी लंबी कतार, तीर्थयात्री हो गए लाचार। चारधाम को निकले, सड़क पर अटके, अब जाएं तो कहां जाएं? भक्तों का आया ऐसा सैलाब, धराशायी हो गई धामी की व्यवस्थाएं। न खाने को खाना, न पीने को पानी, भक्तों को बहुत हो रही परेशानी। चारधाम यात्रा के शुरू होते ही धामी सरकार की व्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरी हैं। लचर सिस्टम की मार श्रद्धालुओं पर पड़ रही है। चारधाम यात्रा के पहले हफ्ते में ही भक्तों का ऐसा सैलाब आया जिसने प्रशासन के तमाम इंतजामों को उखाड़ फेंका। गंगोत्री और यमुनोत्री में भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच गई कि हालात बेकाबू हो गए। धाम के रास्ते की सड़कें जाम हो गई। जाम ऐसा जैसा भक्तों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। भक्त हलकान हैं, आफत में जान है, भगवान से हाथ जोड़ रहे हैं, बस किसी तरह इस जाम से निकाल दीजिए। देश के कोने कोने से भक्त दर्शन को आए थे, लेकिन यहाँ तो जाम के ऐसे दर्शन हुए कि अब इनका कुछ और देखने का मन नहीं है। जाम में महिलाएं फंसी हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें रात सड़कों पर बितानी पड़ रही है। न पीने को पानी मिल रहा है, न खाने की व्यवस्था हो पा रही है। जाम में फंसे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। कुछ लोगों की तबीयत तो इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि बीमारी की वजह से इनकी मौत हुई है। अभी 11 लोगों की सूचना हमें दी है इन्होंने, डेथ फिगर है, अलग अलग धामों में हुई है। जो भी यात्री आ रहा है, ये स्क्रीनिंग के लिए उनको जब रजिस्ट्रेशन पर्ची दी गई है तो उसमें अनिवार्य किया गया है कि अपनी हेल्थ की स्क्रीनिंग आप करा लें। मैं व्यक्तिगत रूप से हरिद्वार के ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस में जाकर मैंने देखा है। डॉक्टरों को एक टीम बाहर बैठी है, वो उनका हेल्थ चेकअप करती है। अगर उसको लगता है कि मैटर इज सीरियस, अंदर रिफर करती है, वहां पर उसका बीपी, हार्ट, ये सारी चीजें चेक होती हैं। 5 अच्छे यात्रियों को अब ये नहीं पता कि उनमें से डेथ हुई है कि नहीं हुई है। उनको कहा गया कि आप यात्रा करने के लिए सक्षम नहीं हैं, आप न जाएं। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं जाऊंगा। तो एक फॉर्म उनसे भरवाया गया कि साहब मुझे डॉक्टर ने सलाह दी है कि यात्रा पे नहीं जाना है, इसके बावजूद मैं अपने रिस्क पे जा रहा हूं। तो भाई इसमें मैं रोक नहीं सकता। गंगोत्री में जाम में फंसे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सड़क किनारे आराम करते नजर आए। यहाँ खाने पीने और ठहरने का कोई ठिकाना नहीं है। तीर्थयात्री मुसीबत में पड़े तो आसपास के गांव वाले आपदा में अवसर ढूंढने लगे। मौका मजबूरी का है तो फायदा भी जमकर उठाया जा रहा है। पीने के पानी की बोतल 50 रुपए, किसी को शोध जाना है तो 100 रुपए, खाना खाना है तो 200 से 500 रुपए। मतलब भीषण जाम में फंसे तीर्थयात्रियों की जेब पर भी डाका डाला जा रहा है। ये हाल देवभूमि उत्तराखंड का है, सोचकर भी डर लगता है। मंगलवार को डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और जाम के हालातों की समीक्षा की गई। साथ ही इन हालातों से निपटने के लिए रणनीति भी बनाई गई। डीजीपी अभिनव कुमार ने बैठक के बाद क्या जानकारी दी, आपको सुनाते हैं। सभी धामों में हम देख रहे हैं यात्रियों की भीड़ है। मंदिरों का परिसर है, जो धाम का परिसर है, वहां पे बहुत भीड़ का दबाव है। दर्शन के लिए लगातार क्यूज लगी हैं। और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैक रूट हैं और जो यात्रा का मोटर मार्ग है, वहां पर भी कई जगह भारी ट्रैफिक चल रहा है और कई जगह ट्रैफिक जैम की या ट्रैक रूट पे भी कई जगह थोड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोकल पुलिस है और पर्यटन विभाग, बाकी सारे विभाग इसमें मतलब काफी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके इसको हम लोग रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में गड़बड़ाती व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को डीजीपी ने बैठक की तो बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में हालातों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
गंगोत्री और यमुनोत्री में जो हालात बिगड़े हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह वहां क्षमता से ज्यादा तीर्थ यात्रियों का एक साथ चारधाम आना है। सिर्फ मंगलवार को ही 27,000 लोग यमुनोत्री पहुंचे, जिससे सड़कों पर बहुत दबाव बढ़ गया। इस बार चारधाम यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। चारधाम यात्रा के लिए 26 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए 15 और 16 मई को रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। अब तक कुल 2,76,000 श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 1,26,000, बद्रीनाथ धाम में 39,000, गंगोत्री धाम में 48,000, तो यमुनोत्री धाम में 59,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। 4 दिन में जितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, उतने श्रद्धालु पिछले साल 16 दिन में चारधाम पहुंचे थे। भक्तों की इतनी बड़ी संख्या को काबू कर पाना प्रशासन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिशें जरूर कर रहा है। जहां पिछले वर्ष जब 22 अप्रैल 2023 को कपाट खुला था, तो यमुनोत्री धाम में पहले दिन 6,838 यात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया था, और इस वर्ष जबकि पहले दिन यहां कपाट खुला है तो 12,193 यात्री थे। लगभग दुगनी संख्या में यात्री यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। केदारनाथ धाम में 18,335 यात्री पिछले वर्ष थे ओपनिंग डे पर, और यहाँ पहले ओपनिंग डे में थे 29,000। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 75% या लगभग डबल की संख्या में हमारे श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। धामी सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इन दावों की अब पोल खुल गई है। सड़कों पर जाम से जूझ रहे लोग बेचैन और बेहाल हैं। अभी तो चारधाम यात्रा की शुरुआत है। अभी लाखों तीर्थयात्रियों का चारधाम आना बाकी है। रजिस्ट्रेशन करा चुके तीर्थयात्री अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। तस्वीरें देखकर विचलित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो लोगों का मन बदलने में देर नहीं लगेगी और देवभूमि की चारधाम यात्रा पर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। गंभीर सवाल ये है कि जब पहले से ही रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके थे, तो शासन प्रशासन ने पहले से ही व्यवस्थाएं क्यों नहीं की। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।